हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे पहले मैं क्लास 4 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस को देख सकते हैं और सबकी प्ले लिस्ट बना दी गई है। हर सब्जेक्ट के आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके करा रही हूँ और कुछ क्वेश्चंस तो कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट भी हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 130। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि वाइल एवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स फॉर आर रीडिंग कम्प्रीहेंशंस मार्क्स में बी डिडक्टेड फॉर एरर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ने की समझ के छात्रों की जो प्रतिक्रिया को हल करते समय त्रुटि के लिए अंक काटे जा सकते हैं। तो बच्चों की त्रुटि के लिए जो अंक काटे जा सकते हैं तो वो किसके लिए अंक काटे जा सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे जो पढ़ेंगे तो उनकी स्पेलिंग के लिए अंक काट सकते हैं, या फिर कह रहे हैं कि ग्रामेटिकल तो हम किसके लिए अंक उनके काट सकते हैं, कंटेंट के लिए उनके क्या कर सकते हैं, अंक जो हैं वो काट सकते हैं। जिस टाइम बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं तो उसमें जो अंक काटते हैं तो वो किसके लिए काटते हैं, उनके कंटेंट में काटते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है। कौन सा है हमारा क्वेश्चन है 131 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर टेक्स्ट दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। तो कह रहे हैं कि एक टेक्स्ट जो है, आर टेक्स्ट दैट एक ऐसा पार्ट जिसको जो है रिक्वायर्स होती, ज़रूरत होती स्टूडेंट को स्कैन करने की, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। किसमें, ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझ में क्या करने की होती है, स्कैन करने की समझ होती है। एंड एनालाइज द राइटर्स मैसेज, और क्या करना होता है, जो भी राइटर्स का मैसेज है उसको एनालाइज करना होता है। एंड पर्पस कुड बी, तो इसका जो पर्पस है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पार्ट जिसके जो लेखक के जो संदेश होते हैं, एक ऐसा पार्ट जिसमें जो लेखक के संदेश यानी कि जो लेखक होता है, लिखने वाला होता है, उसके जो भी संदेश हैं और उद्देश्य समझना और उसका विश्लेषण करने के लिए छात्रों को स्कैन करने की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं कि जो भी, जैसे कि जो भी हमारे पास, अगर मान लीजिए कि आपके पास हम क्या है कोई भी एक मैसेज दें तो आपको क्या करेंगे, आप उन चीज़ों को, मैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने अंदर क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। तो वही इसमें कह रहे हैं कि आर टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने में, एंड एनालाइज द राइटर्स मैसेज, और इसमें क्या करेंगे, जो भी राइटर का संदेश है उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, संदेश को समझेंगे, ठीक है। एंड पर्पस कुड बी, इसका जो पर्पस कुड बी हो, मतलब क्या उद्देश्य हो सकता है, तो ये किसका है, तो ये हमारा क्या होता है, पोयम। तो पोयम में क्या करते हैं, जो भी पोयम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उनके राइटर्स, जो भी राइटर्स ने लिखा था उसके मैसेज को हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उनके जो भी उद्देश्य होते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए छात्रों को क्या करने की होती है, उनको स्कैन करने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है। कौन सा है, 132 है। यहाँ पे कह रहे हैं वाइल ड्राफ्टिंग आ नोटिस, कह रहे हैं कि वाइल, जब ड्राफ्टिंग आ नोटिस, कह रहे हैं कि जब कोई भी नोटिस को ड्राफ्ट किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो कह रहे हैं तैयार किया जाता है तो स्टूडेंट्स में बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज़, तो स्टूडेंट को जो है कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि एक नोटिस है, एक नोटिस का बेतहाशा मसौदा जैसे तैयार करने से छात्रों को भाषा का उपयोग करते हैं, छात्रों को किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो छात्रों को, जैसे कि आप क्या है, कोई भी आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो है कोई भी नोटिस दिया जाता है तो कोई नोटिस जो होता है क्या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया जाता है, नहीं, तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नोटिस नहीं दिया जाता, आपको कुछ मेन चीज़ें बता दी जाती हैं और बहुत ही शॉर्ट में बता दी जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल ड्राफ्टिंग आ नोटिस, जब हमें नोटिस तैयार करते हैं तो स्टूडेंट्स में भी इंस्ट्रक्टेड टू यूज़, तो स्टूडेंट को कौन सी यूज़ करना चाहिए, लैंग्वेज जो होती है, तो डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है। कौन सा है, 133 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एवेल्युएटिंग अ पोस्टर डिज़ाइन एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द जजेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉर एवेल्युएटिंग अ पोस्टर डिज़ाइन एज अ पार्ट ऑफ अ कंपटीशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतियोगिता के एक भाग के रूप में पोस्टर डिज़ाइन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो मानदंड है वो निर्णायकों यानी कि जजेस के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो कौन सा जजेस के लिए जो है सबसे उपयुक्त होगा, तो कौन सा होगा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है हमारा क्या है, क्रिएटिविटी, रेलिवेंट कंटेंट एंड विजुअल अपील। तो इसमें क्या होगा,
जो भी हमारा क्या है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यहाँ पे कह रहे हैं कि रचनात्मकता, उपयुक्त सामग्री और दृश्य अपील हो। तो किसी भी प्रतियोगिता में एक पोस्टर के विकास के लिए क्या होना कि जो भी जजेस होते हैं उनके लिए मानदंड जो है वो क्या है, मानदंड जो होता है वो रचनात्मकता, उपयुक्त सामग्री और दृश्य अपील होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है। कौन सा है? 134। यहाँ पे कह रहे हैं कि लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज। तो यहाँ पे लर्नर्स कौन होते हैं? आपके अधिगमकर्ता होते हैं। तो लैक का मतलब क्या होता है? कमी। तो लर्नर्स में जो होते हैं उनका जो आत्मविश्वास में जो होती है कमी दिखती है। तो लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक, तो जो भी अधिगमकर्ता होते हैं उनके जो आत्मविश्वास में यानी कि स्पीक यानी कि बोलने के टारगेट लैंग्वेज बोलने में क्या होता है, उनके कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है इन क्लास। तो कहाँ होता है टारगेट लैंग्वेज इन क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इज द लोकल वर्नाकुलर। तो यहाँ पे जो उनकी मेन लैंग्वेज है, जो मेन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? मेन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन, जो बातचीत की मेन लैंग्वेज है वो कैसी है? लोकल वर्नाकुलर है। तो दिस चैलेंजेस कैन बी मेट बाय, तो ये जो चुनौती है अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो कह रहे हैं कि कक्षा में लक्ष्य भाषा जो होती है हमारी टारगेट लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश या फिर द्वितीय भाषा बोलते हैं। तो कक्षा में लक्ष्य भाषा में बोलने के लिए शिक्षार्थियों का आत्मविश्वास जो है वो क्या है? कम है। जहां बातचीत की उनकी मुख्य भाषा जो है वो स्थानीय भाषा है। स्थानीय भाषा यानी कि उनकी जो है जो स्थानीय भाषा है यानी कि मदर टंग है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि इस चुनौती को पूरा किया जा सकता है। तो इस चुनौती को जो पूरा किया जा सकता है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इस चुनौती को जो पूरा किया जा सकता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? अलाउइंग स्टूडेंट टू स्पीक अबाउट व्हाटएवर। अलाउइंग स्टूडेंट को हम क्या करेंगे? छात्रों को अनुमति दे देंगे, छात्रों को उनकी अपनी भाषा में बोलने की हम क्या कर देंगे? अनुमति देंगे। तो अलाउइंग स्टूडेंट टू स्पीक अबाउट व्हाटएवर दे कैन इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स और एनहेंस देयर वोकेबलरी एंड ग्रेजुअली मेक करेक्शंस। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कि छात्रों को जो हम क्या करेंगे? उनकी अपनी भाषा में बोलने की अनुमति देनी चाहिए और धीरे धीरे उनमें क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है। कौन सा है हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है? 135 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट शुड बी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बात को समझने के लिए कि सुनने का कौशल विद्यार्थियों के लिए मायने रखता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनने का जो कौशल है सुनने का जो कौशल है वो क्या करता है? मैटर करता है स्टूडेंट के लिए। तो उसमें स्टूडेंट को क्या चाहिए? तो यहाँ पे कह रहे हैं इस बात को समझने के लिए सुनना, जो भी बच्चे लिसनिंग करते हैं, सुनने का जो कौशल है लिसनिंग स्किल्स है उसमें विद्यार्थियों के लिए भी क्या रखता है? मायने रखता है। तो बच्चे क्या करेंगे? जब सुनेंगे नहीं तो आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे वर्क करेंगे? तो वो भी हमारे लिए मायने रखता है। तो कैसे मायने रखता है यहाँ पे कह रहे हैं? तो इससे क्या होता है? तो स्टूडेंट शुड बी, तो स्टूडेंट को हमें क्या करना चाहिए? रिमाइंडेड दैट, उन्हें याद दिलाना चाहिए कि तो स्टूडेंट रिमाइंडेड दैट बी स्टूडेंट शुड बी रिमाइंडेड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो लिसनिंग स्किल्स है, जो श्रवण कौशल है, तो श्रवण कौशल जो है वो भी हमारा क्या है? अनुभव प्रैक्टिस जो भी है वो क्या है? रिलेट टू हमारे क्या है? वास्तविक जीवन से रिलेट करता है। सुनने का कौशल जो है वो हमारा क्या होता है? वास्तविक जीवन से रिलेट करता है। तो छात्रों को क्या दिलाना चाहिए? ये याद दिलाया जाना चाहिए कि सुनने का कौशल अभ्यास वास्तविक जीवन से संबंधित है, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि सुनने का कौशल जो है वो हमारे लिए मायने रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है। कौन सा है? 136 है। यहाँ पे कह रहे हैं लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पॉवर्टी लीड्स। तो यहाँ पे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मतलब क्या है? न्यू, जब हम क्या है नई लैंग्वेज को सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं, तो कब? किशोरावस्था के बाद। तो किशोरावस्था के बाद अगर हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं टू डैश ऑफ अ फॉरजन लैंग्वेज, तो इससे क्या होता है? तो इससे हमारा क्या होता है? डिफिकल्टीज इन एक्विजिशन, तो हमें अर्जन करने में क्या होती है? कठिनाई आती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है। कौन सा है? 137 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट। एन एक्टिविटी यानी कि एक ऐसी प्रतिक्रिया जिस दैट रिक्वायर्स अ क्लास, जो बच्चों को मतलब कक्षा के लिए ज़रूरी है, टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट। इसमें क्या करेंगे? उनको डिज़ाइन करो और प्रस्तुत करो पावर पॉइंट यानी कि PPT। किस पर? द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कन्वर्सेशन,
तो क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कन्वर्सेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज। तो इसमें हमें जो पीपीटी तैयार करना होगी वो किस में तैयार करना होगी, इन अ टारगेट लैंग्वेज। तो ये टारगेट लैंग्वेज में पीपीटी को तैयार करना होगा, तो ये हमारी क्या होगी, तो इज आ, तो ये हमारी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तो हमारी कहलाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मल्टी डिसिप्लिनरी कहलाएगी, जिसे हम बोलते हैं बहुआयामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुआयामी, यानी कि आयामी क्रियाकलाप बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक ऐसी गतिविधि जिसके लिए कक्षा को डिज़ाइन की आवश्यकता है और लक्ष्य भाषा यानी कि जो भी टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें जो है जल वार्तालाप के महत्व पर पावर पॉइंट प्रस्तुत कैसे करना जो है वो कैसी विधि कहलाएगी। तो ये जो टारगेट लैंग्वेज में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी पीपीटी को तैयार करेंगे टारगेट लैंग्वेज, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी कहलाएगी। इसमें जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुआयामी क्रियाकलाप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 138 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज इन अ बाइलिंगुअल क्लास दे शुड बी इनकरेज टू। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, टू एनेबल स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों को योग्य बनाना, टू डिस्टिंग्विश यानी कि इसमें डिस्टिंग्विश करना, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, उनमें अंतर बताना है। तो छात्रों की भाषाई कक्षा में लक्ष्य भाषा के शैक्षणिक और मौखिक रूप के बीच जो है अंतर करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें किसके लिए कह रहे हैं कि प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दे शुड बी इनकरेज टू, तो उन्हें किस लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, तो हम उनको अंतर करना सिखाएंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक, किसमें एकेडमिक शैक्षणिक, और किसमें स्पोकन फॉर्म्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मौखिक रूपों के बीच अंतर कराने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें किससे हमें क्या करेंगे, इसमें से कौन से किसके लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। तो किसके लिए कर सकते हैं, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। तो रीड मोर बुक्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ें जो लिखी हुई वो हमारे काय में लिखी हुई, टारगेट लैंग्वेज में लिखी हो। तो उन्हें टारगेट लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है। कौन सा है, 139 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स, जो भी हमारे शिष्य होते हैं, प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट, हम क्या करेंगे, लर्निंग यानी कि अधिगम में क्या करेंगे, बच्चों को सपोर्ट देंगे, उन बच्चों को जो उन शिष्य को हु लैक फॉर बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूल के जो प्रदर्शन में अपने समकक्षों के पीछे, यानी कि जो भी स्कूल का प्रदर्शन था तो उसमें जो बच्चे जो हैं क्या है, समकक्षों के पीछे रहने वाले शिष्यों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। तो उसमें कौन सा शामिल है, तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा इसमें शामिल है। तो इसमें जो शामिल है वो क्या सा है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली एडेप्टिंग स्कूल करिकुला एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें कह रहे हैं कि क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे तो प्रारंभ में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण नीतियों को क्या करना, अपनाना। तो हम स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, प्रदर्शन में जो भी बच्चे जो है हमारे क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट, हम उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे जो क्या है, जो हमारे शिष्य थे फॉर अ लैग बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन स्कूल। तो अपने स्कूल में क्या थे, जो भी प्रदर्शन में जो थे वो अपने समकक्षों से क्या थे, पीछे रह गए। तो उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें क्या इंक्लूड्स है, तो हम क्या करेंगे, उनको इंक्लूड्स करेंगे इनिशियली अडेप्टिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रारंभ में ही इनिशियली अडेप्टिंग, तो स्टार्टिंग में ही हम क्या करेंगे, अडेप्टिंग स्कूल करिकुला, जो भी स्कूल का पाठ्यक्रम है उसको शामिल करेंगे, एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, और जो भी शिक्षण नीतियाँ हैं उनको शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है। कौन सा है, हमारा 140 है। यहाँ पे कह रहे हैं 140, in reaching the curriculum for learners who are gifted एंड टैलेंटेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन रीचिंग द कैरिकुलम का मतलब है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम को, जो भी पाठ्यक्रम है, तो कह रहे हैं कि उन शिक्षार्थियों तक पाठ्यक्रम को पहुँचाया जा सकता है जो कहें कि प्रतिभाशाली और प्रतिभावान शिक्षार्थियों तक पाठ्यक्रम पहुँचाने में। तो इन रीचिंग द कैरिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड आर टैलेंटेड, तो जो बच्चे जो हैं गिफ्टेड और टैलेंटेड हैं, यानी कि प्रतिभाशाली और प्रतिभावान हैं, उन बच्चों के उन अधिगमकर्ताओं के पास जो है हम का पाठ्यक्रम को पहुंचा सकते हैं। तो कैसे पहुंचाने में कौन मदद करता है, तो कौन मदद करता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
increase complexity of curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें भाषा की व्यापक विविधता और रचनात्मकता के अवसरों का अनुभव कराने के लिए पाठ्यक्रम की जो भी जटिलता है उनको बढ़ाएं। देखिए, जो भी बच्चे हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जो है प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रेन हैं, और जो हमारे प्रतिभावान शिक्षार्थी हैं, तो उनके लिए जो हम जो है क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, उनको हम क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम को जो है क्या कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जटिल बना सकते हैं। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम, जो भी हम पाठ्यक्रम है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी जटिलता को बढ़ा सकते हैं। फॉर देम, उनके लिए, किस बच्चों के लिए, जो हमारे प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए। टू एक्सपीरियंस, इससे क्या बच्चों को में अनुभव होगा, बहुत ही ज़्यादा अनुभव होगा ऑफ लैंग्वेज, किसका, भाषा का, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी, और उनको हम क्या देंगे, अवसर देंगे, उनकी रचनात्मकता के लिए अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फॉल्स एज्यूम्पेशन। तो हमें यहाँ से इसमें से जो रॉन्ग है मान्यता को बताना है। तो रॉन्ग मान्यता को बताना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंग्वेज, जो भाषा है, लैंग्वेज कोर्स बुक्स, जो लैंग्वेज भाषा की जो कोर्स बुक्स हैं, वो क्या कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड। तो लैंग्वेज कोर्स बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए निर्धारित भाषा पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक कराई जानी चाहिए। तो शिक्षार्थियों के लिए निर्धारित कह रहे हैं कि इसमें से जो है हमारा कौन सा रॉन्ग है। तो शिक्षार्थियों के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज कोर्स बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड, तो कैसे करानी चाहिए। तो कैसे करानी चाहिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए निर्धारित तो विद्यार्थियों के लिए निर्धारित भाषा पाठ्यक्रम की पुस्तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो कैसे करानी चाहिए, तो हमें रॉन्ग बताना है। तो इसमें से जो हमारा रॉन्ग है वो क्या है, डिटेल्ड लेसन प्लान्स फॉर टीचर्स। तो कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा, तो शिक्षकों के लिए विस्तृत पाठ योजना जो है वो शिक्षकों के लिए विस्तृत पाठ योजना उपलब्ध होनी चाहिए। तो नहीं, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये शिक्षकों के लिए होना चाहिए, नहीं बल्कि किसके लिए होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 142 है, स्टूडेंट्स हु डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ टारगेट लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बच्चे स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी हैं, हु डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी, जिनके पास जो है ऐसा कोई भी अवसर नहीं है, जो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि जो भी उनकी क्लासरूम है उसके बाहर जो है वो टारगेट लैंग्वेज का यूज़ कर सकें, तो उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं है। तो कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट मच लोअर लेवल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, दिस कैन बी ओवरकम बाई। तो जिन छात्रों के पास कक्षा के बाहर जो है जो भी लक्ष्य भाषा का उपयोग, जो भी हमारा क्या है, कह रहे हैं कि जिन बच्चों के पास कक्षा के बाहर लक्षित भाषा का उपयोग करने के अवसर नहीं है, उनमें भाषा योग्यता का स्तर बहुत कम है। उनमें क्या है, भाषा की जो योग्यता है, उनकी जो एबिलिटी वो बहुत ही कम है। तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है, तो इसको दूर जो है वो कैसे, दिस कैन बी ओवरकम बाय, तो इसे दूर कैसे करेंगे, किया जा सकता है। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इंगेजिंग, तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंगेजिंग देम इन स्पेसिफिक लैंग्वेज फोकस्ड टास्क विच आर इनडायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय देयर ग्रुप्स लीडर। तो कह रहे हैं कि इंगेजिंग देम, उन बच्चों को क्या करेंगे, हम उन्हें इंगेज कर देंगे इन स्पेसिफिक लैंग्वेज में, किसमें, स्पेसिफिक लैंग्वेज फोकस। तो क्या करेंगे, उन्हें हम विशिष्ट भाषा कार्यों में शामिल करना। तो उन बच्चों को क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम विशिष्ट भाषा कार्यों में शामिल करना, जिसकी जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके समूह के नेताओं द्वारा निगरानी की जाती है। तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट रूप से हम उनको जो भी बच्चे हैं उनको जो है इंगेज कर देंगे, इंगेज मतलब उनको इंगेज कर देंगे, और जो भी उनकी निगरानी करेगा, तो उनकी जो है डायरेक्ट रूप से निगरानी नहीं करेगा, बल्कि क्या है, इनडायरेक्टली करेगा, निगरानी करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है
143। तो यहाँ पे करें कि आप फॉरजन या फिर नन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लास फुल ऑफ रिलुकेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स, दिस कैन बी हेल्प बाय। ये जो है मदद कर सकता है। तो किस में मदद कर सकता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 143 है। तो एक विदेशी भाषा शिक्षक को क्या होता है, अक्सर कक्षा में समस्या का सामना करना पड़ता है जो अनिच्छुक और प्रेरणाहीन अधिगमकर्ता से भरी हुई है। तो ऐसे एक जो टीचर्स हैं, यहाँ पे जो टीचर्स है वो विदेशी भाषा है, कहते हैं एक विदेशी भाषा शिक्षक, कौन सी, जो फॉरेन लैंग्वेज टीचर है, उसको हमेशा क्या होता है, अक्सर जो होता है उसकी क्लास में प्रॉब्लम होती है और उसमें जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, आपके प्रेरणाहीन है और अनिच्छुक बच्चे हैं। जो बच्चे जो होते हैं ना तो मोटिवेटेड है और ना ही मतलब सीखने के लिए इच्छुक हैं। तो दिस कैन बी हेल्प्ड बाय। तो इसमें बच्चों की मदद कौन कैसे कर सकता है? वो तो कैसे कर सकता है? यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट। तो उसमें क्या करेगा वो जो शिक्षक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यूजिंग मेथड्स, बहुत सारी मेथड्स यानी कि जो विधियाँ हैं उनका यूज़ करेगा एंड रणनीतियों को यूज़ करेगा कि मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। और जो भी लर्निंग है यानी कि जो भी अधिगम है उसको बहुत ही ज़्यादा चुनौती देगा, क्लास में चुनौतीपूर्ण बनाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 144 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 144। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग। कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज लर्नर्स लर्न करते हैं, जो लैंग्वेज यानी कि भाषा अधिगमकर्ता जो है लर्न करते हैं यानी कि सीखते हैं, लर्न टू डू बाय डूइंग यानी करके सीखते हैं। तो विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया है उन्हें सपोर्ट करेगी अवलोकन के लिए? तो कौन सी प्रतिक्रिया उनको अवलोकन के लिए सपोर्ट करेगी? तो कौन सी करेगी? तो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट्स हेल्प हैबिट फॉर्मेशन। तो अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस, अगर हम बच्चों को क्या करते हैं, अभ्यास के अवसर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, बच्चों के में हैबिट यानी कि आदत को जो है निर्माण करने में मदद करते हैं। तो इसमें आपके जो भी 15 क्वेश्चन से थे वो भी मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। इससे पहले आपको वीडियो बहुत ही जो क्लास 3rd थी वो आपको बेहद पसंद आई है, तो उसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं ही चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस तैयार करूँ। तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तो आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखिए और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको अपनी बुक्स में, कॉपी में, नोटबुक में राइट कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।